अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। भारतीय फौज ने अब तक की सबसे गिरी हुई हरकत की, यूएन चार्टर के खिलाफ वर्जी की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारत की हरकत गैर कानूनी, गैर इखलाकी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। LOC पर बेगुनाह शहरियों के बाद UN अमन मिशन के अहलकारों को भी निशाना बनाया गया। पाक फौज ने हमेशा फौज मुबस्सिरीन को मुकम्मल एहतराम दिया, फौजी मुबस्सिरीन को दी गई जिम्मेदारियों में कभी खलल नहीं डाला। पाकिस्तान का UN फौजी मिशन की गाड़ी को निशाना बनाने का मामला आलमी फोरम पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, आलमी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ गुमराही फैलाने पर कार्रवाई करे। यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पर भारत का मौसर मुहासबा करे। भारतीय फौज मुहिम जोई के लिए बैरूनी ताकतों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। कोई भी मुहिम जोई की तो पाकिस्तान इसका भरपूर मोहलिक जवाब देगा। भारत को अगर 2019 का जवाब याद हो तो ऐसी कोई मुहिम जोई नहीं करेगा। अफगान अमन अमल को पटरी से उतारने की कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम इमरान खान की अफगान तालिबान के सियासी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन अमल खराब करने वालों के किरदार से मोहतात रहने की जरूरत पर जोर। इमरान खान ने कहा, अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, पूरे खित्ते की मुआशी तरक्की और इलाकाई यकजहती के लिए अमनो इस्तेहकाम जरूरी है। उम्मीद है अफगान स्टेक होल्डर्स अपना मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान का वसीउल बुनियाद और जामे सियासी तस्फिये के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इयादा। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश का इज़हार। तमाम फरीकैन से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी और जंग बंदी पर जोर। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को बता दिया, कहा भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खतरनाक खेल खेलना चाहता है। पाकिस्तान ऐसी साजिशों से मुकम्मल आगाह है। सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान के खिलाफ भोंडे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। डिसइंफो लैब रिपोर्ट ने भारत की साजिशों का पर्दा चाक किया। वजीर खारजा की दुबई में अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से भी मुलाकात। मकबूजा वादी की सूरत हाल और अफगान अमल में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और झूठ पर मबनी प्रोपोगंडा बेनकाब हो चुका। दुनिया को आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान भारत के अज़ाइम को जानता है। पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाया गया तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज जारियत को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोहित यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के मंसूबे के बारे में काबिल एतमाद इंफॉर्मेशन मौजूद है। भारत की मायूसी मुज़हका खेज़ सतह पर पहुँच चुकी। दुनिया को याद रखना चाहिए कि अमन एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तवील अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर झूठ का कारखाना चला रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा भारत मकबूजा खित्ते में गैर कानूनी तौर पर आबादी का तनासुब तब्दील करने के मज़मूम हथकंडे इख्तियार कर रहा है। यूरोपीय यूनियन, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PF ऑपरेशनल बेस का दौरा। पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों शाही 9 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, मशकों से दोनों फ़ज़ाइया की जंगी सलाहियतों में मजीद निखार आएगा। मशकें जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निमटने के लिए इंतहाई अहम हैं। आर्मी चीफ की जवानों से भी मुलाकात। PAF की पेशा वराना सलाहियतों और अज़्म को सराहा। नवाज शरीफ और इसहाक डार को पाकिस्तान नहीं ला सकते। वफाकी वजीर दाखिला ने हाथ खड़े कर दिए। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ और इसहाक डार को अल्लाह लाए तो पाकिस्तान आएंगे।
हमारा बरतानिया के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं। ये भी कहा सेनेट में अक्सरियत मिली तो ऐसे कवानीन लाएंगे ऑपोजिशन की चीखें निकलेंगी। पीडीएम को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहा हूँ। ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो खाली सीटों पर इलेक्शन कराएंगे। वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद में ड्राइव सिनेमा का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा मोबाइल चेकिंग सिस्टम ला रहे हैं, चेक पोस्टें खत्म कर दी, लोगों को बिला वजह तंग किया जाता था। नून लीग का सेनेट के कबल अज वक्त इलेक्शन की सूरत में अदालत जाने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं 11 फरवरी से कबल अगर सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाता है तो ये गैर आईनी होगा, अदालत से रुजू करेंगे। वक्त आने पर पूरी ऑपोजिशन अदालत जाने का फैसला करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं लूट मार के माहिर और लुटेरे मुल्क पर मुसल्लत है। मुल्क को दवाई, चीनी, आटा, बिजली, गैस और तेल माफिया चला रहा है। माफियस के सरगना पीजीएम में मरियम सफदर के इर्द गिर्द बैठे लोग हैं। ऑपोजिशन जितने मर्जी ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम गुमराह नहीं होगी। मामले खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा पूरी दुनिया में चोरी के लिए पहचाने जाने वाले दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। माजी में बारियां लगाकर लूटने वाले आज पीडीएम की आड़ ले रहे हैं। बिजली के जालमाना और महंगे तरीन मुआहदे करके मुल्क को लूटा गया। फिरदौस आशिक कमान कहती हैं अवाम को लूटने वाला टोला अब अपनी करप्शन को बचाने के लिए इकट्ठा हो चुका है। अवाम ने इनको इस इत्तेहाद की असलियत दिखा दी। FIA की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से तहकीकात। जराए के मुताबिक टीम ने 5 सवालात किए। शहबाज शरीफ और फैमिली की बैरून मुल्क जायदादों का पूछा। हवाला हुंडी की गई रकम का सवाल किया। रमजान शुगर मिल के चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट में 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन से मुतालिक भी सवाल किया। ऑपोजिशन लीडर ने जवाब दिया एक धेले की करप्शन नहीं की, हवाला हुंडी के कारोबार को नहीं जानता, कभी इसके जरिए ट्रांजैक्शन नहीं की, चपरासी और मुलाजिमीन के अकाउंट्स में पैसे आने का इल्म नहीं, बैरून मुल्क जायदाद का तमाम रिकॉर्ड जमा है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान नैब के रेडार पर। करप्शन इल्जामात पर नैब केपी ने 26 सवालात पूछ लिए। डेरा इस्माइल खान में 64 कैनाल अराजी खरीदने का जरिया आमदन मांगा गया। बेटे के नाम 2 कैनाल 15 मरला ज़राई ज़मीन का भी जरिया पूछा गया। सालाना ज़राए आमदन की तफसीलात भी तलब। 24 दिसंबर तक सबूतों के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत। जवाब जमा न कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। JUIFA ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं जब कोई बड़ा जलसा करे तो फजलुर रहमान की किरदार कशी शुरू हो जाती है। हुक्मरानों की जुर्रत है तो सामने आए, प्रोपेगेंडा ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी वजीर आजम के मावनीन खसूसी की तयनातियाँ दुरुस्त करार दे दी। मावनीन की तरफी के लिए दायर अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वजीर आजम किसी भी माहिर की मावनत हासिल कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन ओ कानून मावनीन की तयनाती से नहीं रुकता। तयनाती वजीर आजम की सवाबदीद है। दोहरी शहरियत वालों की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। पीडीएम की जिदोजहद अवाम के लिए नहीं अपनी बारी के लिए है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। कहा 22 करोड़ अवाम को धोखा दिया जा रहा है। पाकिस्तान में आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का निजाम है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नई कानून साजी के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों को पहले से ज्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। ये इल्जामात और झूठ की सरकार है, इसलिए खौर है। मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं, समाजी फासला बरकरार रखें। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक होने लगा। वायरस एक दिन में मजीद 83 जाने ले गया। 2972 नए केसेस। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने शादी हॉल्स पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। आउटडोर शादी तकरीबात का इनेकाद हो सकेगा। 300 मेहमानों को शिरकत की इजाज़त। घरों में होने वाली तकरीबात में 30 से ज़ायद मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे।
पूरे आजाद कश्मीर में सेहत कार्ड सर्विस का आगाज। वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। 10 अजला में 100% शहरी फायदा उठा सकेंगे। कौमी सेहत कार्ड पर आजाद कश्मीर के 11 अस्पतालों समेत पैनल के 350 अस्पताल में दाखिले पर मुफ्त इलाज होगा। इमरान खान कहते हैं तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी हेल्थ कवरेज नहीं है। वजीर आजम की जेर सदारत मुआशी टीम का भी इजलास। इमरान खान बोले मुश्किल वक्त से निकल चुके, अब तरक्की की राहें खोलने के लिए जामे मंसूबाबंदी पर काम हो रहा है। एहसास किफालत प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया निश्तर का शेल्टर होम का दौरा। पनाहगाह में मौजूद अफराद में गर्म चादरें तकसीम की। सानिया निश्तर कहती हैं गरीब अफराद का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई मामले खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान की लाहौर में फोक गुलकार शौकत अली के घर आमद। तीमारदारी की 2 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। बेटे को नौकरी देने का वादा। शौकत अली आबदीदा हो गए। पंजाब हुकूमत के इलाज मुआवजे के हवाले से मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने सयाहती मराकिज की राब्ता सड़कों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुजदार कहते हैं माजी में सयाहत को नजरअंदाज किया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट को फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। खेत खलियानों के रखवाले किसान पाकिस्तान की जान। मुल्क भर में आज किसानों का दिन मनाया गया। किसान आज भी ज्यादातर पुराने तरीकों से फसलें काश्त करने पर मजबूर। काश्तकारों को मुनासिब सिला न मिलने का भी गिला। लहलहाती फसलें, हरे भरे खेत, ज़राअत मुल्क की मुईशत की रीढ़ की हड्डी। आबादी के बड़े हिस्से का इन्हिसार ज़राअत पर होता है। GDP का 24% ज़रई शोबे से आता है। ज़राअत गैर मुल्की ज़रे मुबादला कमाने का सबसे बड़ा जरिया भी है। पाकिस्तान में टॉप 10 फसलें कौन कौन सी हैं और ये सालाना कितनी पैदावार देती हैं? ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग शो की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर हाउस में रिंग सजेगा। मुल्की और गैर मुल्की बॉक्सर्स एक दूसरे को नॉकआउट करेंगे। मोहम्मद वसीम और चीनी बोका की फाइट समेत 10 मुकाबले होंगे। मुकाबले शाम 6 बजे शुरू होंगे। बॉक्सर आमिर खान भी मैचेस देखने के लिए लाहौर में मौजूद। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। भारतीय फौज की LOC पर अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबसर मिशन की गाड़ी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक चिरीकोट सेक्टर में फायरिंग से गाड़ी को नुकसान पहुंचा जबकि एहलकार महफूज रहे। पाक फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को बाहिफाजत रावलाकोट मुंतकिल कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने आलमी कवानीन को रौंद डाला। निहत्ते शहरियों के बाद UN फौजी मुबसरीन पर भी फायरिंग कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबसरीन चिरीकोट में इन्हीं इश्तियाल अंगेजियों के मुतासरीन से मिलने जा रहे थे कि भारतीय फोर्सेज ने इन्हें निशाना बना डाला। गाड़ियों में 2 फौजी मुबसरीन भी मौजूद थे जो भारतीय फायरिंग में खुशकिस्मती से महफूज रहे। मुबसरीन को रेस्क्यू करके रावलाकोट पहुंचा दिया गया। DG ISPR ने बताया कि गाड़ियों पर UN लिखा हुआ था जिन्हें बहुत दूर से भी पहचाना जा सकता था। भारतीय फौज की हरकत गैर कानूनी, गैर इखलाकी और आर्मी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। जबकि पाक फौज ने हमेशा फौजी मुबसरीन को मुकम्मल एहतराम दिया और कभी उनकी जिम्मेदारियों में खलल नहीं डाला। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
अहम खबर दे रहे हैं आपको। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पीएफ ऑपरेशनल बेस का दौरा, पाक चीन मुश्तरका फजाई मशकों शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ का पीएफ ऑपरेशनल बेस का ये दौरा, आपको अपडेट करें, मशकों से दोनों फजाइया की जंगी सलाहियतों में निखार आएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, मशकें जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज से निपटने के लिए इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये पीएफ ऑपरेशनल बेस का दौरा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को बता दिया। आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया है, भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खतरनाक खेल खेलना चाहता है। वजीर खारजा की जानिब से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भोडे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती रही है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वजीर खारजा की जानिब से कहा गया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। अबू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के अमन दुश्मन अज़ाम का पर्दाचाक कर दिया। India is planning a surgical strike against Pakistan. They have tried to seek tacit approval from important players, in our opinion, by India, to divert attention from serious internal issues. शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. We will do it effectively, as we did respond immediately and effectively in February 2019. वज़ीर खारजा ने कहा कि मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ पूरा भारत सरापा एहतजाज है। Minorities are increasingly uncomfortable in India. You know, the Citizen Amendment Act, the protests that you see in Assam because of NRC, they have not gone away. That issue is simmering, and it's not just the Muslims, Dalits, Sikhs, and others are, they are very disturbed. शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना के दौरान जिस बुरे तरीके से भारत ने इक़दामात उठाए, उससे भारत की मईशत बुरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।